नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मधुमालती यानी रंगून क्रीपर फ्लावर प्लांट की कुछ ज़रूरी प्रोसेस पर बात करेंगे, जिसमें इसकी ब्रांच की प्रूनिंग, रूट्स की ट्रिमिंग, पोटिंग सॉइल मिक्स वगैरह शामिल है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुँच जाए। दोस्तों, यह मेरा मधुमालती का पौधा तकरीबन 3 से 4 साल पुराना है। इसे मैंने एयर लेयरिंग के माध्यम से प्रोपागेट किया था। अगर यह पौधा आपके पास पहले से मौजूद है या फिर इसे आप नर्सरी से लाकर ग्रो करना चाहते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। इस मधुमालती के पौधे में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें पर्याप्त फोलिएज आ चुकी है। अगर आपके पौधे में भी सेम यही कंडीशन है तो आपको उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। बस आपको मेरी तरह सूखी टहनियाँ, लंबी शाखाएं वगैरह को कट करके हटा देना है। गमले में ग्रो करने के हिसाब से आपको एक राउंड शेप देना है, जिससे कि गमले में फ्लावरिंग करता हुआ देखने में सुंदर लगे। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमालती का पौधा मोगरा, बोगनविलिया जैसे पौधों की तरह ही वाइन के रूप में ग्रोथ करता है। इसलिए गमले में ग्रो करने के लिए इसकी टाइम टू टाइम प्रॉपर प्रूनिंग ज़रूरी है। और अगर आपका मधुमालती का पौधा अभी हाल ही में न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे में आप उसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग में मोटी मोटी मेन ब्रांच को छोड़कर सभी ऐसे ब्रांच जो पतली हैं या फिर उनका शेप गमले के अकॉर्डिंग सही ग्रोथ नहीं कर रहा है, उन सभी ब्रांचेस को कट करके हटा दिया जाता है। 50% से ज़्यादा उनकी कटाई छटाई कर दी जाती है। जबकि सॉफ्ट प्रूनिंग में सिर्फ ऐसे ब्रांच को कट करके हटाया जाता है जो लंबी हाइट तक जा रहे हैं या फिर उनका शेप गमले के अकॉर्डिंग सही से नहीं आ रहा है। बस ऐसे ही ब्रांच की प्रूनिंग की जाती है। मेरे मधुमालती के पौधे में काफ़ी हद तक फोलिएज आ चुकी है, इसलिए मैं रूट्स की भी बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करूँगा। बस साइड साइड की मिट्टी को हटा दूँगा, जिससे बाहर जितनी भी जड़ें थोड़ी बहुत आपस में बंधी हुई हैं वो खुल जाएं, और उन्हें थोड़ी बहुत कट भी करेंगे, जिससे रिपोर्ट करते समय गमले की साइड साइड में पॉटिंग मिक्स फिल करते बने। और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे रूट्स को ग्रोथ करने के लिए गमले में पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा। और जब नए नए वाइट रूट्स यानी फीडर रूट्स निकल कर आएंगे तो पौधा तेज़ी से रिस्पॉन्स करेगा, तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी भर भर कर करेगा। क्योंकि जो नए नए वाइट रूट्स निकल कर आते हैं, उन्हीं जड़ों के माध्यम से पौधे भोजन को यानी न्यूट्रिशंस को लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग करने के बाद से पौधों में तेज़ी से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, मिट्टी में मैं वही पुरानी मिट्टी फिर से यूज़ कर रहा हूँ जो भी रूट्स की ट्रिमिंग के समय निकली थी। गमले की पुरानी मिट्टी अगर साल 1.5 साल की है तो उसे आप दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी कई सालों से गमले में है तो मुमकिन है कि उसमें पर्याप्त न्यूट्रिशन न बची हो, उसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी हो। इसलिए अगर ऐसा हो तो मिट्टी को आप पतली परत में फैलाकर 1-2 दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ दें, और फिर उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड करके आप पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाती है। या अगर आपके पास खेतों की या खुले जगह की अच्छी मिट्टी नई वाली है तो उसे भी लगभग 18 से 20% तक गमले की पुरानी मिट्टी में मिला लें। इससे मिट्टी लगभग पहले की तरह ही ताकतवर बन जाएगी। नर्सरी से मधुमालती के नए पौधे लाकर रिपोर्ट करने की स्थिति में आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल और रिवर सैंड बारीक वाला दोनों को मिलाकर 60% तक कर लेना है, और इसमें 40% तक काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड करके एक अच्छी जल निकासी वाली और पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाकर आपको इसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। मेरी तरह बड़े पौधे होने पर गमले की साइज़ आपको 12 से 14 इंच तक लेनी है। छोटे पौधों को आप 10 इंच के गमले में शुरुआत के 1 साल तक ग्रो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर से लेकर आगे आपको बड़े पॉट लेने हैं। रिपोर्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम इसमें अच्छे से भरकर वाटरिंग करेंगे। वाटर ड्रेनेज होल से निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद आपको इसे 1 दिन के लिए पूरी तरह से छायादार जगह पर रखना है। फिर नेक्स्ट डे से इसे आप फुल सनलाइट वाली जगह पर रख सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट हो तो उसे वाटरिंग करते समय हाफ चम्मच पानी में डिजोल्व करके वाटरिंग कीजिए। इससे इसे रिपोर्टिंग शॉक कम से कम लगेगा। क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद काफ़ी चांसेस होते हैं कि पौधा कुछ पत्तियों को ड्रॉप कर दे, गिरा दे, लेकिन फिर भी इससे आपको घबराना नहीं है। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। रिपोर्टिंग शॉक को कम करने के लिए ज़्यादातर पौधे खुद के साथ ऐसा ही करते हैं। फिर उसमें कुछ दिनों के बाद न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
समर में टेम्परेचर हाई होने पर इसकी समर केयर वाली वीडियो भी मैं आपसे जल्द शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल आपको ये सारे प्रोसेस अपने मधुमालती के पौधे में करने हैं और यह काम आप वर्ष में 2 बार कर सकते हैं। पहला रेनी सीजन, जिसमें आप जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक ये प्रोसेस कर सकते हैं, और दूसरा स्प्रिंग सीजन, जिसमें फरवरी मार्च में ये प्रोसेस करने होते हैं, जब पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।